हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। इन दोनों क्वेश्चन में जो है वो हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो हमारे पास दिया हुआ है ये कोस इनवर्स ये कोस 13 π/6 ये हमें दिया हुआ है। आप इनको y मान के भी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सिंस कोस इनवर्स कोस थीटा, इनका फॉर्मूला होता है थीटा, और थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। ये देखिए ये हमारा 13 पाई है, तो ये 13 पाई जो है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो हम पहले इनको 0 से पाई के बीच में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो ये हमारा कोस इनवर्स, क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं? कोस ये 2 पाई प्लस ये π/6। अब देखिए 6 दूनी के 12 1 13 π/6 हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सिंस कोस ये 2 पाई प्लस ये थीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हमारा 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव होगा, 2 पाई में नो चेंज होगा, तो ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये भाई साहब हमारा 2 पाई प्लस थीटा ये क्या होगा? ये कोस इनवर्स ये हमारा कोस π/6 हो जाएगा। कोस इनवर्स कोस थीटा फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा क्या होगा? π/6 होगा। और ये π/6 जो है वो 0 और पाई के बीच में है। किन के बीच में है? तो 0 और पाई के बीच में है। तो यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। मैथ में सोम सो लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा, और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे? अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है क्यूआर कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको PDF जो है वो भेज दिया जाएगा। हमारा दूसरा नंबर में सबसे पहले हम इनको मान लेंगे। तो यहाँ पे जो है लिखिए माना ये y = tan इनवर्स 10 7 π/6 ये दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो जानते हैं सिंस tan इनवर्स tan थीटा, इनका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा होता है, और ये थीटा बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ये -π/2 से π/2 के बीच में। ये 7 π/6 जो है वो -π/2 π/2 के बीच में ना है। तो हम पहले इनको लाएंगे। ये हमारा tan इनवर्स, इनको हम लिख सकते हैं tan ये पाई प्लस ये π/6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस पाई तो 7 π/6 हो जाएगा। ये tan पाई प्लस थीटा क्या होगा? हमारा पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो हमारा tan जो है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा, पाई में नो चेंज होगा। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ये tan π/6 हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, तो ये π/6। और ये π/6 जो है वो बिलोंग करता है ना इनके बीच में, तो -π/2 और ये π/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो देयरफॉर ये y = ये हमारा हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर। अब इनका 3 नंबर देखिए, कहता है सिद्ध करिए 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7
7 इनको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम LHS वाला पार्ट को जो है वो लेते हैं, फिर इनको सिद्ध करेंगे। देखिए ये साइन इनवर्स है ना, तो इनको हम जो है वो tan में पहले बदल देंगे, फिर ये 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो LHS वाला पार्ट जो है वो ले लेते हैं। ये हमारा 3 नंबर का है। तो LHS में हमारा कितना दिया हुआ है, 2 साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम पहले मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 को हम जो है वो थीटा मान लेते हैं। तो ये इस साइड आ जाएगा, तो देयरफॉर ये साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये 3/5 हो जाएगा। आप जो है वो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हम जो है वो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा क्या है, तो थीटा है ABC। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो ये हमारा 3 दिया हुआ है, ये 5। तो चूंकि लंब हमारा 3 दिया हुआ है तथा कर्ण हमारा 5 दिया हुआ है, तो हम पहले आधार निकाल लेंगे। देयरफॉर ये हम आधार निकालेंगे, ये क्या फॉर्मूला होता है, तो रूट अंडर ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये 5 स्क्वायर और माइनस ये 3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 3 स्क्वायर 9। तो ये हमारा रूट 16। तो ये हमारा कितना होगा, 4। ये 4 निकल जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ये 4 निकला है। तो हम जो है वो tan जो है वो चाहिए, तो जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो ये 3/4। ये tan इस साइड आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो देयरफॉर ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो अब देखिए थीटा जो है वो साइन इनवर्स 3/5 है, तो ये जो है वो थीटा बराबर ये है। अब जब इनके स्थान पे ये हम लिख देंगे, तो अब जो है वो लिखिए, अब ये हमारा क्या होगा, 2 tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये जो है वो चूंकि 2 tan इनवर्स x का जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, इनका हमारा फॉर्मूला होता है tan के टर्म होता है tan इनवर्स ये 2x बाई ये 1 माइनस ये x स्क्वायर होता है। ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जो है वो हमें tan वाला जो है वो प्रूव करना है, तो इसलिए हम tan वाला ये जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 इंटू में x का मान कितना है, 3/4 है। 3/4 बाई ये 1 माइनस ये x स्क्वायर यानी कि 3/4 इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या होगा, tan इनवर्स ये हमारा 2 से कट जाएगा। तो ये कितना होगा, 3/2 बाई ये 1 माइनस 3 त्याग 9/4 चौक 16 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा tan इनवर्स 3/2 और हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। ये 16 माइनस ये 9। क्लियर। अब आगे ध्यान से जाओ, देखते रहिएगा। ये हमारा क्या होगा, tan इनवर्स ये 3/2। ये देखिए 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 कितना आएगा, 16। और इनको हम पलटा देंगे तो ये 16 कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो 2 सम काट देंगे तो 2 8 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8 के 24 और बट्टा में ये 7 हो जाएगा। यही जो है वो हमारा RHS वाला पार्ट था। तो बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिए और ये प्रूव्ड। देखिए यही ना हमें जो है वो 24/7 जो है tan इनवर्स 24/7 यही जो है दिखा दिए। अब देखिए ये हमारा साइन 4 नंबर, देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इनको हमें tan इनवर्स ये 77/36 दिखाना है। इनको भी tan में बदलेंगे, इनको भी हम tan बदलेंगे और फिर जाके जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आसानी से बन जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 नंबर है। तो 4 नंबर का हम LHS वाला पार्ट जो है वो ले लेते हैं। तो LHS में क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर जो भी साइन में रिजल्ट है उनको tan में जो है वो बदल दीजिए। ठीक है। तो चलिए हम जो है वही काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो हम काम कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 8/17 फिर प्लस ये हमारा साइन इनवर्स 3/5 है। कितना है, तो साइन इनवर्स 3/5 है। तो देखिए सिंस साइन इनवर्स x प्लस ये साइन इनवर्स y, इनका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन इनवर्स हमारा जो है वो x को हम बाहर करेंगे तो रूट में जो है वो y को रखेंगे। इनको रखेंगे तो रूट में y को रखेंगे। तो ये 1 माइनस ये y स्क्वायर प्लस जब हम y को बाहर करेंगे तो रूट में x को रखेंगे तो 1 माइनस ये x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये साइन इनवर्स हमारा x के स्थान पे 8/17 है। 8/17 इंटू में रूट अंडर ये 1 माइनस ये 8 ये हमारा y है, y का स्थान पे 3/5 है। तो ये
3/5 का होल स्क्वायर प्लस y हमारा 3/5 है तो 3/5 और रूट में ये 1 माइनस ये 8/17 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ये हमारा साइन इनवर्स 8/17 और ये रूट अंडर ये हमारा 1 माइनस ये हमारा 3/9/5 प्लस ये 3/5 और ये अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। ठीक है, कितना होता है 289 7 49 7 14 15 16 18 और एक का होल स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये साइन इनवर्स 8/17 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 25 1/1 है, यहाँ भी 1/1 है तो 1 से हम 25 में आ देंगे तो 25 ये हमारा 25 माइनस ये 9 आएगा प्लस 3/5 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 289 एक से बढ़ा देंगे 289 एक से हम गुना कर लेंगे तो 289 माइनस ये 64 हो जाएगा। ये हमारा साइन इनवर्स 8/17 इंटू अंडर रूट ये हमारा कितना होगा 16/25 प्लस ये 3/5 और ये हमारा कितना होगा 9 में से 4 जगह तो ये 5 हो जाएगा और ये 8 में 6 जगह तो 2 और ये 225/2 8 9 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा साइन इनवर्स 8/17 16 जो है बाहर निकलेगा 4 और ये जो है बाहर निकलेगा तो 5 प्लस ये 3/5 ये 225/289 है तो इनको हम बाहर निकालेंगे तो ये 15 ये कितना होगा 17 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा साइन इनवर्स 8 चौके 32/17 5 85 13 5 65 ये 17 5 85 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा साइन इनवर्स हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 85 भाग दे देंगे तो हमारा 32 प्लस ये 65 आएगा। अब देखिए ये हमारा साइन इनवर्स ये कितना आएगा 5/2 7 6 3 9 97 ये कितना होगा 85 97/85 ये हमारा आया हुआ। अब देखिए RHS वाला जो है वो हम RHS वाला भी जो है वो खतरनाक ही है। ऐसा करिए ना इन्हीं को जो है वो हम जो है वो मान लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना हम जो है वो मान लेते हैं माना ये साइन इनवर्स 97/85 इज इक्वल टू हम थीटा मान लेते हैं। ये भाई साहब हमारा इस साइड चल जाएगा तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 97/85। ठीक है, अब हम एक जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे तो क्या होगा ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है तो हमारा लंब बट्टा में ये कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बट्टा में कर्ण। तो ये कैसे हो गया, ये हमारा 97 आया हुआ है ना और ये हमारा 85 आया हुआ है। देखिए वह 15 तो या 45 से होगा नहीं ये 45 दे दीजिए। इनको हम जो जोड़ लेंगे तो 5 2 7 4 3 7 ये हमारा 77 होगा। कितना होगा 77 कितना होगा 77 हो जाएगा ये 77 ये जो है वो जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है तो ये हमारा 77 और ये 85 हो जाएगा। नाम दे दीजिए ABC और ये थीटा है। हम जो है वो पहले BC जो है वो निकाल लेंगे अर्थात आधार निकाल लेंगे। BC हम निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ये हमारा 85 स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 77 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 85 का स्क्वायर कितना होता है तो 85 स्क्वायर जो 7225 माइनस 77 के स्क्वायर ये 5929 होता है। इनको जो है वो माइनस करिएगा तो ये हमारा 1296 आएगा। 1296 का वर्गमूल ये 36 आएगा। तो ये हमारा 36 निकल गया। हम यहाँ से निकाल सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टा आधार ये 77 बट्टा में ये 36 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये थीटा इज इक्वल टू ये हमारा ऐसा आ जाएगा कि ये टेन इनवर्स 77 बट्टा ये 36 हो जाएगा। इनका नाम 1 दे दीजिए और इनका नाम जो है वो 2 दे दीजिए। अब देखिए ये जो है वो इनके इक्वल है, इनके इक्वल ये जो है वो थीटा थीटा के इक्वल है, ये जो है वो इनके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ये हमारा इनके इक्वल हो जाएगा। इनके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं तो ये हमारा टेन इनवर्स 77 बट्टा में ये 36 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम जो है वो प्रूव कर दिए। देखिए है ना यही वाला। इस तरीका से बनाएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 to 4
कंप्लीट हो जाएगा। आई होप 5। तो कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65 ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इनको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम जो है वो LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास है कोस इनवर्स 4/5 प्लस ये कोस इनवर्स 12/13 दिया हुआ है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला। तो सिंस कोस इनवर्स x प्लस ये कोस इनवर्स y, इनका क्या फॉर्मूला होता है, इनका हमारा फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स ये x इंटू में y माइनस अंडर रूट, ये प्लस है तो माइनस होगा, अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ये 1 माइनस ये वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारा क्या होगा कि ये कोस इनवर्स x इंटू में y, ये हमारा 4/5 इंटू ये 12/13 होगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ये 4/5 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू फिर ये अंडर रूट 1 माइनस ये 12/13 इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा कोस इनवर्स 12 चौके 48/13 5 65 और ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस और ये अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144, 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा कोस इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 25, ये हमारा 1/1 है तो 1 से भाग देंगे तो 25, 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 माइनस ये 16 इंटू में अंडर रूट ये हमारा क्या आएगा 169/1 है, 1 से भाग देंगे 169 में तो 169 आएगा, तो ये हमारा 169 माइनस ये 144 आएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या होगा कोस इनवर्स 48/65 माइनस इनको हम जो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना होगा, ये 9/25 और ये इंटू में ये इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारा 25/169 होगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा आएगा कोस इनवर्स 48/65 माइनस ये जो है बाहर निकलेगा तो ये हमारा 3/5 और ये बाहर निकलेगा तो 5/13 होगा। काट कुट नहीं करना है, काट कुट करिएगा ना तो फिर जो है वो दिक्कत हो जाएगा, इनमें जो है वो काट कुट नहीं करना है। ये हमारा कोस इनवर्स 48/65 माइनस 5 दिया के 15/13 5 65। क्लियर। अब देखिए ये हमारा क्या आएगा कोस इनवर्स लघुत्तम ले लेंगे तो 65, 48 ये माइनस ये 15, 48 में से 15 हो जाएगा तो 33 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा कोस इनवर्स 33/65। देखिए यही ना हमें जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था, यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। बराबर ये RHS जो है वो दे देना है और यहाँ पे प्रूव्ड जो है वह लिख देना है। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 5 नंबर था। अब इनका हमारा 6 नंबर देखिए कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इनको हम पहले कोस को जो है वो क्या करेंगे तो साइन में जो है बदल लेंगे और फिर जाके जो है वो हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। तो LHS में क्या है, ये हमारा कोस इनवर्स 12/13 प्लस ये साइन इनवर्स 3/5 है। इनको हम पहले मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना ये कोस इनवर्स, ये इसमें त्रिभुज बना के भी जो है वो बना सकते हैं बराबर थीटा, ये हमारा इस साइड चल जाएगा तो देर पर ये कोस थीटा बराबर क्या होगा 12/13। हमें क्या चाहिए, हम जो है वो साइन वाला जो है वो हम निकालेंगे। तो हम जो है वो साइन थीटा बराबर ये कोस थीटा का मान मालूम चल गया तो हम जो है वो ये भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये हमारा क्या होगा अंडर रूट ये 1 माइनस इनका मान जो है कोस थीटा का 12/13 निकालें तो 12/13 का होल स्क्वायर, ये हमारा होगा अंडर रूट ये 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 होगा। ये हमारा क्या होगा 169 1/1 है, 1 से भाग देंगे तो 169 है, एक को हम गुना कर लेंगे तो ये 169 माइनस 144, तो ये हमारा क्या होगा 169 में से 144 जाएगा तो कितना होगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये हमारा 25 बाई ये 169 होगा। तो देयर पर हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे, तो साइन थीटा हमारा क्या आएगा, ये हमारा 5/13 आएगा। तो देयर पर हम यहाँ से थीटा का जो है वो मान निकाल लेंगे, साइन हमारा इस साइड आ जाएगा तो ये हमारा साइन इनवर्स
कितना होगा 5/13। अब जो है वो लिखिए अब देखिए बुआ, ये जो है वो cos इनवर्स 12/13 का स्थान पे ये लिख देंगे, क्योंकि ये भी थीटा के इक्वल है और ये भी थीटा के इक्वल है। ये हमारा साइन इनवर्स 5/13 प्लस, और ये हमारा cos इनवर्स 12 हाँ ये हमारा साइन इनवर्स 3/5 है। ये साइन इनवर्स 3/5 है। अब यहाँ पे हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लाएंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा होता है साइन इनवर्स x प्लस ये साइन इनवर्स y। इनका हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x को बाहर करेंगे तो रूट में हम y को रखेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस y को बाहर करेंगे तो रूट में हम x को रखेंगे तो 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा साइन इनवर्स x के स्थान पे 5/13 है, 5/13 इंटू ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। इनका ये होल स्क्वायर करेंगे, इनका 3 का होल स्क्वायर ये 9/25 प्लस y का स्थान पे 3/5 है, 3/5 इंटू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर करेंगे तो 25/169 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये हमारा साइन इनवर्स 5/13 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 25। एक से भाग देंगे तो 25, 25 को 1 से गुना करेंगे तो ये 25 माइनस ये 9 प्लस ये 3/5 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 169 आएगा। अब 1 से भाग देंगे तो 169, तो 100 गुना कर लेंगे तो 169 1/1 है, इसमें भी 1/1 है। 169 में भाग देंगे तो 1 है, 1 को हम 25 से गुना करेंगे तो ये 25 होगा। तो ये हमारा साइन इनवर्स क्या 5/13 और इंटू में 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16 होगा, तो 16/25 प्लस ये 3/5 और 169 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 144 हो जाएगा बट्टा में ये 169। क्लियर? अब देखिए साइन इनवर्स ये हमारा 5/13 और ये 16 जो है बाहर निकलेगा तो 4/5 प्लस ये 3/5 ये जो है वो रूट अंडर जो है वो कितना है 144 है, 144 बाहर निकलेगा तो ये हमारा 12, 169 का जो है वो ये बाहर निकलेगा तो 13 हो जाएगा। तो ये हमारा साइन इनवर्स 5 कितना होगा 20/13 5 65, काटकुट नहीं करना है, प्लस 12 36 बट्टा ये 13 5 65। अब इनको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 65। ये भी जो है दोनों प्लस में है तो एलसीएम लेंगे तो ये जो है ऊपर में जुटिए जाएगा, 6 1 6 3 2 5 56/65। तो देखिए यही ना हमें प्रूव करना था, तो यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। बराबर ये RHS जो है वो लिख देना है और यहाँ पे प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर 7, तो tan इनवर्स 63/16 इजिकल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, ये हमें प्रूव करने के लिए कहता है। तो चलिए हम सिद्ध करने के लिए तो हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हम जो है वो RHS वाला पार्ट से लेते हैं, इनको भी हम 10 में बदलेंगे, इनको भी 10 बदलेंगे और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इजीली हमारा बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो RHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो RHS में हमारा कितना है, RHS में हमारा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस ये हमारा कोस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। इनको भी मान लेंगे, इनको भी जो है वो हम मान लेंगे। क्लियर? यहाँ पे जो लिखिएगा माना, हम मान लेते हैं ये साइन इनवर्स 5/13 को हम मान लेते हैं अल्फा। ये साइन इस साइड आएगा तो हमारा क्या होगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ये 5/13 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए एक जो है वो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, तो हम जो है वो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। नाम दे दीजिए ABC। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये 13। ठीक है, हम पहले आधार निकाल लेंगे, तो BC जो है वो निकाल लेंगे। ये हमारा जो है वो लंब हमारा यहाँ पे कितना है 5 है और कर्ण हमारा जो है वो 13 दिया हुआ है। हम पहले आधार निकाल लेते हैं। आधार हम निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये 13 स्क्वायर अब माइनस ये 5 स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का होल स्क्वायर 25। ये भाई साहब हमारा कितना होगा, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 144, ये हमारा 12 निकलेगा। कितना निकलेगा सर, ये 12 निकलेगा। क्लियर? ये हम जो है वो निकालिए। अब जो है वो हम यहाँ से ये जो है वो हमारा क्या, ये एंगल जो है वो हमारा अल्फा है, हम यहाँ पे tan अल्फा निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा निकालेंगे, इनका फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फा बराबर लंब बट्टा आधार हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा, तो 5/13
12, ये हमारा इस साइड आ जाएगा। तो देयरफॉर ये अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स 5/12। ये जो है वो 10 के टर्म निकाल लिए। अब देखिए सिमिलरली जो है वो हम इस प्रकार से इनको भी हम निकालेंगे। ये हम कोस इनवर्स 3/5 को हम जो है वो बीटा जो है वो मान लेते हैं। ये हमारा इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कोस बीटा इज इक्वल टू हमारा 3/5 होगा। अब एक हम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लेंगे, अर्थात ये जो है वो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। नाम दे दीजिए ए बी सी। ये हमारा कोण क्या है, तो बीटा है। तो हमारा ये कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो ये हमारा 3 दिया हुआ है और ये 5। तो हम जो है पहले लंब निकाल लेंगे, अर्थात ए भी निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वो चूंकि आधार हमारा 3 दिया हुआ है और कर्ण हमारा 5 दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे लंब निकालेंगे। तो देयरफॉर ये लंब निकालेंगे। तो लंब निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 9। ये रूट अंडर 16, ये 4 निकल जाएगा। तो लंब हमारा 4 निकल गया। तो अब देखिए हम यहाँ से निकालते हैं टेन बीटा। तो टेन बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो लंब बटा आधार। ये हमारा 4/3 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से बीटा इज इक्वल टू निकालेंगे। तो टेन हमारा इस साइड आएगा। तो ये टेन इनवर्स ये 4/3 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे इनके स्थान पे हम जो ये लिख सकते हैं और इनके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो अब जो है वो लिखिए यहाँ पे। अब ये हमारा क्या होगा, टेन इनवर्स 5/12 प्लस ये टेन इनवर्स 4/3। समझे ना। देखिए ये जो है वो अल्फा इज इक्वल टू ये है और अल्फा इज इक्वल टू ये है। ये दोनों जो है वो ये जो है वो हमारा क्या है, बराबर है। ये भी हमारा बराबर होगा। क्लियर। इनका स्थान पे तो ये हम लिख सकते हैं। सिमिलरली जो है वो हम ये जो है वो ये हमारा जो है वो बीटा की इक्वल है। ये भी जो है वो बीटा की इक्वल है। जब दोनों ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी जो है वो हमारा बराबर होगा। इनका स्थान पे ये लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस ये प्लस टेन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा टेन इनवर्स ये एक्स प्लस वाई बाय ये 1 माइनस ये एक्स वाई होता है। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, टेन इनवर्स ये 5/12 प्लस ये 4/3 अपॉन में ये 1 माइनस ये 5/12 इंटू में ये 4/3 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि हमारा टेन इनवर्स यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 12 से भाग देंगे तो 5 एक आएगा। 1 को 5 गुना करेंगे तो 5 प्लस 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12 4 को 4 से गुना कर लेंगे तो 4 चौक 16 बटा यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे तो ये 36 आएगा। क्यों 36 आएगा, तो 12 36 आता है। 1 और 36 का लघुत्तम 36 होगा। 1 से भाग देंगे तो 36 आएगा। 36 को 1 से गुना कर लेंगे तो ये 36 माइनस 5 चौक 20, ये इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा टेन इनवर्स 16 5 कितना होता है 21/12 और ये ऊपर चल जाएगा तो इंटू में हमारा 36 और 20 में से 36 में से 20 जगह तो हमारा कितना होगा 16 होगा। अब देखिए 12 तिया के 36। क्लियर। ये हमारा इतना आया हुआ है। तो देखिए टेन इनवर्स 21 तिया कितना होता है 63/16 होता है। देखिए यही तो हमें जो है प्रूव करना था। तो बराबर जो है वो LHS जो है वो लिख देना है और यहाँ पे प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर है। अब इनका 8 नंबर देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय ये 1 प्लस एक्स, ये जो है वो प्रूव करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करेगा। तो हम जो है वो LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS में हमारा क्या है, तो ये हमारा है टेन इनवर्स रूट एक्स है। क्लियर। अब देखिए वो एक जो है वो फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का कोस के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, हमें जो है वो कोस के टर्म में जो है वो प्रूव करना है। तो कोस के टर्म में जो है वो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स, ये हमारा क्या होता है, तो कोस इनवर्स ये 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर बाय ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए ये जो फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपके सर यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स, यहाँ तो 2 है नहीं किया है। चलिए हम यहाँ पे जुगाड़ लगा लेते हैं। कैसे जुगाड़ लगा देते हैं, तो ये जो है 2 से हम जो है वो डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए और यहाँ पे 2 से गुना कर दिए, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1/2 और ये कोस इनवर्स
हमारा ये 1 माइनस एक्स, एक्स का स्थान पे क्या है रूट एक्स, इनका होल स्क्वायर। अब ये 1 प्लस ये रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर रूट जो है वह कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा 1/2 और ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यही हमारा क्या था RHS वाला पार्ट था, बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिए और यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो डाल दीजिए। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, तो हमें जो है वो क्या बोल रहा है, ये कोट इनवर्स ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस ये अंडर रूट ये 1 माइनस साइन एक्स बटा ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को जो है वो हमें x/2 के इक्वल प्रूव करना है। देखिए बाहर में क्या है कोट इनवर्स है, तो मेरा भी प्रयास रहेगा अंदर वाले के जो है वो कोट के टर्म जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है, या फिर हल भी जो है वो दे सकते हैं। हम LHS वाला जो है वो पार्ट ले लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या है, हाँ ये कोट इनवर्स अंडर रूट ये 1 प्लस ये साइन एक्स, फिर ये प्लस ये इम्पोर्टेंट है 1 माइनस ये साइन एक्स। ये आपको डिफ्रेंसिएशन में भी जो है इस टाइप का जो है प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और ये बटाम ये 1 प्लस ये साइन एक्स है और ये माइनस अंडर रूट ये 1 माइनस ये क्या है तो साइन एक्स है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू हम जो है वो जानते हैं ये हमारा आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस ये कोस स्क्वायर x/2। तो 1 का स्थान पे ये फॉर्मूला लगाएंगे और साइन एक्स का जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू ये कोस x/2, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। अब जो है वो ध्यान दीजिए ये हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब हमारा कोट इनवर्स और ये देखिए ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा अंडर रूट 1 का स्थान पे हम लगाएंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स का स्थान पे ये लगाएंगे तो प्लस ये 2 साइन x/2 इंटू में ये कोस x/2 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये प्लस यहाँ पे लगाएंगे सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट ये क्या होगा, ये हमारा होगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस ये कोस स्क्वायर x/2, फिर ये माइनस 2 साइन x/2 इंटू में ये कोस x/2। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया और इनके बट्टे में बट्टा में जो है वो यहाँ भी जो है वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा अंडर रूट ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू में ये कोस x/2 हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए और ये हमारा अंडर रूट क्या होगा, ये हमारा साइन स्क्वायर x/2 प्लस ये कोस स्क्वायर x/2 और फिर ये माइनस 2 साइन x/2 इंटू में ये कोस x/2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक जो है वो समझ गए। अब देखिए इनसे आगे जो है वो इनको हम समझाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है कोट इनवर्स और ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम जो है वो इनको क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा जो है वो ये कोस x/2 प्लस ये साइन x/2 इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। फिर ये प्लस देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये कोस x/2 माइनस ये साइन x/2 इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट जो है वो बोला है x का जो है मान 0 से π/4 के बीच में है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कोस x/2 माइनस ये साइन x/2 लेंगे बटे में ये हमारा क्या होगा अंडर रूट ये कोस x/2 प्लस ये हमारा साइन x/2 इनका होल स्क्वायर, फिर ये माइनस अंडर रूट ये हमारा कोस x/2 और माइनस ये साइन x/2 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा भाई साहब, ये हमारा कोट इनवर्स यहाँ पे ये कोस x/2 प्लस ये साइन x/2 प्लस ये हमारा कोस x/2 माइनस ये साइन x/2 हो जाएगा। क्लियर। और नीचे में हमारा क्या होगा तो ये कोस
x/2 प्लस ये साइन x/2 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस ये कोस x/2 माइनस माइनस प्लस ये साइन x/2 हो जाएगा। अब देखिए इनसे ये कैंसिल होगा और कोस से कोस हमारा कैंसिल होगा तो कोस कोस कितना होगा 2 कोस हो जाएगा। ये कोट इनवर्स ये 2 कोस x/2 बाई ये 2 साइन x/2 होगा तो ये कैंसिल कोस बाय साइन क्या होता है कोट होता है। ये कोट इनवर्स ये कोट x/2 हो जाएगा तो कोट इनवर्स कोट थीटा का फॉर्मूला थीटा होगा अर्थात x/2 होगा। और देखिए हमें जो है वो x/2 ही जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था तो बराबर जो है वो RHS जो है वो लिख देना और ये है हमारा प्रूव हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम सिद्ध कीजिए tan इनवर्स ये tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस ये √1 माइनस एक्स बाई ये √1 प्लस एक्स प्लस ये √1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/4 माइनस ये 1/2 कोस इनवर्स एक्स हमें प्रूव करना और एक्स का जो भी मान है वो -1/2 से चाहे वो बड़ा है या फिर जो है उनके बराबर है और 1 के बराबर या फिर उनसे छोटा है। तो चलिए हम यहाँ पे LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे LHS में हमारे पास क्या है हमारे पास है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस ये √1 माइनस एक्स अपॉन में ये √1 प्लस एक्स प्लस ये √1 माइनस एक्स ये जो है वो दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ पे जो है वो ये जो है वो मान लेंगे x के केवल यहाँ पे लिखिएगा माना x इज इक्वल टू हम जो है वो मान लेते हैं कोस 2 थीटा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा जो है वो तो ये कोस इस साइड आएगा तो हमारा क्या होगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। तो देयरफॉर हम यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 कोस इनवर्स क्या होगा x हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स x आ गया। अब जो है वो लिखिए अब तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा tan इनवर्स ये √1 प्लस ये कोस 2 थीटा फिर ये माइनस √1 माइनस ये कोस 2 थीटा फिर ये हमारा नीचे में होगा √1 प्लस ये कोस 2 थीटा फिर ये प्लस √1 माइनस ये कोस 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा tan इनवर्स √1 प्लस कोस 2 थीटा इनका क्या फॉर्मूला होता है ये हमारा 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है माइनस इनका हमारा साइन के टर्म होता है तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन में ये हमारा हो जाएगा √2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये √2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा क्या होगा ये हमारा tan इनवर्स ध्यान से जाओ देखिएगा ये जो है वो कोस स्क्वायर जब बाहर होगा तो कोस हो जाएगा तो ये हमारा √2 हो जाएगा √2 जो है वो तो ये जो है वो √2 जो है वो √2 जो है वो रूट से तो बाहर नहीं होगा तो इसीलिए √2 कोस थीटा माइनस ये √2 साइन थीटा होगा और इसके बाद में ये हमारा √2 कोस थीटा प्लस ये √2 साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा tan इनवर्स ऊपर में जो है वो √2 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा कोस थीटा माइनस में ये साइन थीटा नीचे भी हम √2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कोस थीटा प्लस ये हमारा साइन थीटा होगा। क्लियर। अब देखिए √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा ये कितना आएगा tan इनवर्स ये हमारा आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ऐसा करिए ना ये देखिए कोस वाला है हम जो है वो बाहर में जो है वो क्या है tan है तो हम जो है वो इनमें जो है वो ऊपर नीचा जो है वो कोस से हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं एक लाइन जो है वो बच जाएगा तो ये कोस थीटा बाई ये कोस थीटा कर दीजिए फिर ये माइनस ये हमारा साइन थीटा बाई ये कोस थीटा और इसके बटे में ये कोस थीटा बटा में ये कोस थीटा प्लस ये हमारा साइन थीटा बटा में ये कोस थीटा होगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा कैंसिल ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा ये tan इनवर्स ये 1 माइनस साइन बाय कोस क्या होता है tan थीटा होता है बटा में ये 1 प्लस साइन बाय कोस क्या होता है तो tan थीटा होता है 1 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे जो है वो ध्यान से जाओ देखिए ये हमारा tan इनवर्स इनको जो है वो हम tan a प्लस बी का जो है tan a माइनस बी का जो है वो फॉर्मूला पे फिट करते हैं तो 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं tan π/4 tan π/4 का मान 1 होता है और माइनस ये tan थीटा
इसके बाद में ये 1 प्लस ये 1 का स्थान पर हम जो है वो tan पाई बाय 4 लिख देंगे इंटू ये tan थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम जो है वो जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जो है वो जानते हैं सिंस tan a माइनस b, इनका हमारा फॉर्मूला होता है tan a माइनस में ये tan b, अब बटा में ये 1 प्लस ये tan a इंटू में ये tan b होता है। क्लियर। ये हमारा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा tan a माइनस b, a का स्थान पाई बाय 4 है माइनस b का स्थान पे थीटा है, ये हमारा पाई बाय 4 माइनस ये थीटा होगा। tan पाई बाय 4 ये हमारा जो है वो ये हमारा क्या हो जाएगा tan, ये इतना हो गया, बाहर में जो है वो क्या है tan इनवर्स भी है ना, तो ये हमारा tan इनवर्स भी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से है tan इनवर्स ये tan पाई बाय 4 माइनस ये थीटा है, tan इनवर्स tan थीटा फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा क्या होगा पाई बाय 4 माइनस ये थीटा, थीटा का मान 1/2 कोस इनवर्स x हम निकाले हैं, यहाँ पे हम रख देंगे तो ये हमारा पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x हो जाएगा। देखिए यही ना हमारा RHS जो है वो दिखाना था, तो बराबर जो है वो LHS से चले थे, तो अब जो है वो RHS जो है वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे प्रूफ जो है वो लिख देना है। क्लियर। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू ये tan इनवर्स 2 cosec x, निम्नलिखित समीकरण को जो है वो सॉल्व करना है। इनमें हमें सॉल्व करके x का मान जो है वो बता देना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले लिख लीजिएगा, चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू ये tan इनवर्स 2 cosec x जो है वो दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए फिलहाल हम इनको अभी x मानते हैं, तो 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा। हम जो है वो जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स, क्यों ये भी जो है वो tan है इसीलिए tan इनवर्स है, इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स ये 2x बाई ये 1 माइनस ये x स्क्वायर फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x, ये हमारा 2x का स्थान पे cos x है, ये cos x बाई ये 1 माइनस ये x स्क्वायर है, तो x के स्थान पे cos x है, ये cos स्क्वायर x हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारा tan इनवर्स 2 cosec x हो जाएगा। tan जो है वो हम यहाँ पे जो है वो कंपेयर करेंगे तो ये हमारा ये इनके इक्वल हो जाएगा, tan जो है tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 cos x अपॉन में ये 1 माइनस ये cos स्क्वायर x इज इक्वल टू ये 2 ये हमारा क्या है तो cosec x है, ये cosec x है। क्लियर। अब देखिए 2 cos x 1 बाय साइन क्या होता है, ये 1 बाय cos स्क्वायर ये हमारा साइन स्क्वायर x होता है, 2 इंटू में cosec x बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा ये साइन x, एक साइन हमारा कैंसिल होगा, 2 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा cos बटा साइन बचेगा। यहाँ पे देखिए cos x बटा ये साइन x, इधर जो है वो हमारा 1 बचेगा, cos बाय साइन क्या होता है, ये हमारा cot x इज इक्वल टू 1 के टर्म में cot का ये जो है वो 1 जो है वो cot के टर्म में किनका वैल्यू होता है cot पाई बाय 4 का। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो देयरफॉर ये हमारा क्या होगा x इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा जो है वो ये n पाई प्लस ये जो है वो पाई बाय 4 दे देंगे, ठीक है, और n जो है वो z से जो है वो बिलोंग करेगा, ये हमारा जनरल वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा ये जो है वो सामान्य रूप जो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोट x बराबर ये कोट पाई बाय 4 होता है ना, तब जाके ये x बराबर ये n पाई प्लस यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो हम जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल वैल्यू होगा, तो बुक में यही आंसर दिया हुआ है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका 12 नंबर है। अब इनका 12 नंबर tan इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x दिया हुआ है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको लिख लीजिएगा। तो चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ये tan इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x इज इक्वल टू ये 1/2 tan इनवर्स x जो है वो हमें दिया हुआ है। हम यहाँ पे मान लेंगे x इक्वल, माना x इज इक्वल टू tan थीटा।
तो ये हम यहाँ से थीटा जो है वो निकालेंगे, देयरफॉर थीटा tan इस साइड आएगा तो ये हमारा क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो हमारा, अब यहाँ पे लिख दीजिए, ये हमारा क्या होगा, ये tan इनवर्स, ये हमारा tan इनवर्स, ये हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे तो ये हमारा क्या होगा 1 माइनस ये tan थीटा अपॉन में ये हमारा 1 प्लस ये tan थीटा इज इक्वल टू ये हमारा 1/2 tan इनवर्स x का स्थान पर हम tan थीटा माने हैं तो ये tan थीटा जो है वो दे दीजिए। अब देखिए, हम इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहाँ पे जो है वो tan a माइनस b के जो है वो फॉर्मूला पे इनको फिट करना चाहते हैं, तब ना ये हमारा जो है वो देखिए नहीं, tan इनवर्स tan थीटा फॉर्मूला थीटा होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो समझिए, तो ये हमारा क्या होगा, tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4, फिर ये माइनस ये हमारा tan थीटा बटा ये 1 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 इंटू ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, tan a माइनस tan b बटा ये 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हमारा क्या होगा, ये tan इनवर्स tan a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा होगा tan a माइनस b अर्थात ये π/4 माइनस ये थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू में थीटा, tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू में थीटा हो जाएगा। इनको हम इस साइड भेज देते हैं तो ये हमारा π/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये थीटा, ये हमारा इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा प्लस ये थीटा/2 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, तो ये थीटा/2 होगा, ये π/4 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2, ये हमारा थीटा प्लस ये 2 थीटा हो जाएगा, ये हमारा π/4 थीटा प्लस थीटा, ये हमारा 3 थीटा/2 हो जाएगा, कितना होगा, तो 3 थीटा/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 दूनी के 4, ये हमारा क्या होगा, π/2 इज इक्वल टू ये 3 थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x जो है वो माने थे, अब हम यहाँ पे रख देंगे, ये हमारा π/2 बराबर ये 3 tan इनवर्स x हो जाएगा, हमें x का मान चाहिए, ये हमारा 3 जो है वो इस साइड आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा π/6 इज इक्वल टू ये tan इनवर्स x होगा, tan हमारा इस साइड आएगा तो ये क्या होगा tan π/6 इज इक्वल टू ये x हो जाएगा, tan के टर्म में 1 ये tan के टर्म π/6 का ये जो है वो tan π/6 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा और यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम 13 साइन tan इनवर्स x बराबर है, ये जो है वो साइन tan इनवर्स x किसके बराबर है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, ये हमारा साइन tan इनवर्स x है। ठीक है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हम जो है वो मान लेते हैं, ये साइन है तो इनको हम जो है वो साइन के टर्म बदलेंगे, ये हमारा tan इनवर्स x का मान लेते हैं थीटा, ये हमारा ऐसा चल जाएगा, तो देयरफॉर ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब एक जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो थीटा है। क्लियर। अब देखिए ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबट्टा क्या होता है, बोलिए लंबट्टा आधार होता है, तो हमारा x 1 हो जाएगा। हम जब वो पहले ये निकाल लेंगे, कर्व निकालेंगे तो रूट अंडर ये लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये हमारा 1 प्लस x स्क्वायर होगा, क्या 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो बनाना है ना, ये हमारा क्या होगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो ये x बटा ये अंडर रूट ये 1 प्लस ये x स्क्वायर, देयरफॉर हम थीटा निकालेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये साइन इनवर्स x बटा ये अंडर रूट ये 1 प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा साइन और ये tan इनवर्स x है, ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, ये हम रख सकते हैं, ये हमारा साइन इनवर्स x बाय ये अंडर रूट ये 1 प्लस ये x स्क्वायर। देखिए अंदर में जो है वो साइन इनवर्स है और बाहर में जो है वो साइन है, तो इनका हमारा फॉर्मूला x बटा ये अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन है, तो डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका 40 नंबर, अब इनका 40 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में आया हुआ है। साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है, हमें x का मान बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्यूशन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस ये 2 साइन इनवर्स x, ये किनके इक्वल है, π/2 के इक्वल है। क्लियर।
अब देखिए हम जो है वो इनको हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये पाई बाई 2, ये भाई सब इस साइड आएगा तो ये 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो सिंपल हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये साइन पाई बाई 2 प्लस ये 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम जो है वो जानते हैं सिंस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये क्या फॉर्मूला होता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारा किस में जाता है, सेकेंड में जो है वो साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन जो है वो किस में जो है वो चेंज होता है, कोस में, ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये कोस थीटा, थीटा का स्थान पे ये है 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, 2 को जो है वो बाहर बुला लीजिए, तो ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये कोस 2 इंटू में ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। अब देखिए बुआ, चूंकि कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हम यही पे जो है इनको हम जो फिलहाल अगर थीटा मानते हैं, तो ये हमारा जो है ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा, ये 1 माइनस ये 2 साइन, ठीक है, थीटा है, थीटा का स्थान पे ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, इनका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 1 माइनस 2 साइन और ये साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा क्या होगा, एक्स हो जाएगा, एक्स इनका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इन सब ये देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, इनको हम इस साइड भेज लेंगे तो क्या होगा 2 एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स कॉमन लेंगे तो ये 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। एक बार ये 0 की इक्वल होगा, एक बार ये 0 की इक्वल होगा, तो हम जो है वो x बराबर 0 कर देंगे, एक बार ये 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू 1, तो देर पर ये x इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा। ये 0 और 1/2, तो 0 1/2 हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा जो है वो चैप्टर 2 भी जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेंगे, इनके जो है वो एग्जाम्पल भी जो है वो इनका जो है हम करवा देते हैं, तो आप जो वो भी जो है वो देख लीजिएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।